सभी को नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं आपके रेलवे एनटीपीसी 12th लेवल में पूछे जाने वाले सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता ऐसा टॉपिक है जो आपके एग्जाम में 1 से 2 नंबर में पूछ लिया जाता है कंफर्म। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम 30 महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, पहला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की सभ्यता मानी जाती है, बताओ। तो ये हो जाएगा दोस्तों कांस्य युग। ऑप्शन नंबर जो कि सी है वो सही हो जाएगा। यहाँ पास आप व्याख्या देख सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता मुख्यतः कांस्य युगीन थी क्योंकि यहाँ तांबे और कांस्य के औजार और मूर्तियां पाई गई। ठीक है ना, चलो अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की और कब की, बताइए। तो ये हो जाएगा आपका दयाराम साहनी ने की 1921 में। ऑप्शन नंबर ए जो कि है यहाँ पास सही हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न है मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है। तो याद में रखेंगे मोहनजोदड़ो का अर्थ है आपका मृतकों का टीला। ऑप्शन नंबर जो कि ए है यहाँ पास 100% सही आंसर हो जाएगा। चलो और यहाँ पास व्याख्या देख सकते हैं कि जो मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। ठीक है ना, चलो अगला प्रश्न है आपका यहाँ पास सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है। तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका राखीगढ़। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल जो कि है वो है आपका राखीगढ़। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो कि स्थित है ये जो कि है आपका हरियाणा में स्थित है। राखीगढ़ वर्तमान के सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल माना जाता है जो कि कहाँ है, राखीगढ़ जो कि कहाँ है, हरियाणा में। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देख सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता है ना का पहला खोजा गया स्थल कौन सा था। जो सिंधु सभ्यता का पहला खोजा गया स्थल था वो था आपका हड़प्पा। ठीक है, सबसे पहले खोजा गया था, इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है ना, चलो अगला प्रश्न है दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रसिद्ध जल निकासी प्रणाली कहाँ पाई गई। तो ये हो जाएगा आपका मोहनजोदड़ो में पाई गई। ठीक है, जो पक्की ईंटों की जल निकासी व्यवस्था जो की है मोहनजोदड़ो में है। ठीक है, क्या याद रखोगे, पक्की ईंटों की जल निकासी व्यवस्था कहाँ है, मोहनजोदड़ो में है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न है नृत्य करती बालिका की काष्ठ प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई। तो ये हो जाएगा आपका मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई। ठीक है, जो एक किशोरी जो की है वो नृत्य की मुद्रा में है जो किससे बनी है, तांबे से बनी है। ठीक है, जो कि काष्ठ जिसको हम बोलते हैं। ठीक है ना, चलो अगला प्रश्न है दोस्तों सिंधु घाटी में बंदरगाह वाला नगर कौन सा था। कई बार पूछा गया आपके एग्जाम में, याद में रखेंगे लोथल। लोथल जो कि गुजरात में है ना, है ना, प्राचीन गोदी में मिली जो कि है और समुद्री व्यापार का संकेत देती है ये। ठीक है, लोथल ये बंदरगाह वाला नगर है। ठीक है ना, चलो अगला देख सकते हैं यहाँ पास सिंधु घाटी सभ्यता में प्रयुक्त लिपि कौन सी थी। सिंधु सभ्यता में प्रयुक्त लिपि कौन सी थी, बताइए। तो इसको पूरी तरह से अभी तक क्या किया गया है, पढ़ा नहीं पाया है ना, अभी तक ये अपठनीय है। तो ऑप्शन नंबर जो कि डी है वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो इससे आप याद में रखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता में कोई भी प्रयुक्त लिपि अभी तक नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 10 है आपका सिंधु घाटी सभ्यता में अनाज संग्रह हेतु क्या था। तो ये क्या था आपका धान्य कटोरा। ठीक है, सॉरी धान्य कोठार। ऑप्शन नंबर जो कि ए है वो जो कि है यहाँ पास सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों आपका सिंधु घाटी सभ्यता में अग्निवेदियों की उपस्थिति कहाँ पाई गई। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद में रखेंगे क्या होगा आंसर। तो जो कि इसका आंसर है वो हो जाएगा आपका कालीबंगा। ऑप्शन नंबर जो कि बी है वो सही हो जाएगा। व्याख्या अब यहाँ पर देख सकते हैं कि जो कालीबंगा जो कि राजस्थान में है, अग्निवेदी जैसे चिन्ह मिले हैं जिसे धार्मिक अनुष्ठान का संकेत मिलता है। ठीक है ना, चलो ये देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है मोहनजोदड़ो में मिला विशाल स्नानागार किस चीज का संकेत देता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, करा रहा हूँ आपको। ठीक है, धार्मिक परंपरा का संकेत मिलता है। ऑप्शन नंबर जो कि क्या हो जाएगा, सी है यहाँ पर सही हो जाएगा। व्याख्या यहाँ पास आप देख सकते हैं कि जो यह स्नानागार जो कि है सार्वजनिक उपयोग में आता था और धार्मिक स्थान स्नान से संबंधित हो सकता है। ठीक है, ये पूछा गया आपके एग्जाम में। मैं बता रहा हूँ ना, इन 30 क्वेश्चन को करने के बाद आपको इससे बाहर नहीं पूछेगा, ये मेरी गारंटी है आपको। ठीक है, सिंधु घाटी के लोग किस वस्त्र का उपयोग करते थे।
तो याद रखेंगे सूती वस्त्र का, है ना। कहीं पे सूती और ऊनी दोनों दिया रहेगा तो आप दोनों लगा सकते हैं, लेकिन अगर एग्जैक्ट पूछेगा तो सूती आप यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पास व्याख्या देख सकते हैं कि खुदाई में सूती कपड़े के अवशेष और धागे के प्रमाण मिलते हैं। ठीक है जी, चलो अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। यहाँ पास पूछा गया है आपका कि जो सिंधु घाटी के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे। तो भाई ये जो कि है लोहा से परिचित नहीं थे, है ना, अच्छे से याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी जो कि यहाँ पर सही हो जाएगा। मैं दे देता हूँ आपको व्याख्या कि सिंधु घाटी जो सभ्यता है वो कांस्य युग की थी। ठीक है, कांस्य युग की थी, आपको पता होना चाहिए। और इन जो कि लोग थे, लोहा तब तक प्रचलन में नहीं था। ठीक है जी, चलो अगला प्रश्न है आपका, यूनिकॉर्न किस पर अंकित मिला। तो ये मोहरों पर जो कि है ना, मोहरों जो कि है उन पर अंकित मिला। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पास, बी जो कि है सही हो जाएगा। थोड़ा सा व्याख्या देख सकते हैं यहाँ पास कि जो कई मोहरों पर एक सींग वाला जानवर, ठीक है, जो कि यूनिकॉर्न अंकित है, एक सींग वाला जानवर जिसको हम यूनिकॉर्न बोलते हैं, पता होना चाहिए आपको, जो सिंधु सभ्यता का प्रतीक माना जाता है। ठीक है ना, चलो ये अगला प्रश्न देख सकते हैं आप कि सिंधु सभ्यता के लोग मुख्यतः क्या कार्य करते थे। तो कृषि करते थे। ठीक है, क्या करेंगे लोग, कृषि करते थे। और कृषि कैसे करते थे, सिंचाई वाले कृषि करते थे। ये भी आप याद में रखेंगे। ठीक है, पूछ देगा तो बता देंगे कि उनकी सिंचाई में करते करते किसी कृषि कैसे करते थे, तो सिंचाई द्वारा करते थे। ठीक है, बहुत सारे होते हैं कृषि करने के भी, लेकिन सिंचाई हल और अनाज के प्रमाणों से सिद्ध होता है कि कृषि मुख्य उनका कार्य है। ठीक है, चलो ये अगला प्रश्न देख सकते हैं कि किस स्थल से तांबे की बैल की मूर्ति प्राप्त हुई। पूछा है, आप एग्जाम में याद रखेंगे। लोथल, लोथल जो कि गुजरात में है। ठीक है जी, लोथल जो कि गुजरात है, यहीं पे पाया गया। आप यहाँ पास व्याख्या देख सकते हैं कि लोथल से तांबे की बैल की सुंदर मूर्ति प्राप्त हुई। ठीक है दोस्तों, चलो ये क्वेश्चन नंबर 18 देखिए आपका, सिंधु सभ्यता का पतन किस कारण से हुआ ऐसा माना जाता है। तो ये हो जाएगा आपका जलवायु परिवर्तन और नदी मार्ग परिवर्तन। ऑप्शन नंबर जो कि सी है वो सही हो जाएगा। आप एक बार पिक्चर भी देख सकते हो, पिक्चर में भी आपको बताया गया कैसे पतन हुआ। ठीक है, देखिए सरस्वती नदी का सूखना और प्राकृतिक बदलाव सभ्यता के पतन का प्रमुख कारण बना। ठीक है जी, चलो हाँ ये जो कि सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए, अच्छे से कर लेना ये अनुपात वाला प्रश्न कि सिंधु सभ्यता की ईंटों का अनुपात क्या था। पूछेगा 100% आपके एग्जाम में। ठीक है, तो ये बोलेंगे दोस्तों आप 4:2:1। ऑप्शन नंबर जो कि बी है वो सही हो जाएगा। व्याख्या थोड़ा सा देखेंगे हम कि ईंटों का जो मानक आकार यानी कि जो अपना रेशियो है वो आपका 4:2:1 था, जिसे वास्तुकला में उनकी कुशलता सिद्ध होती है। ठीक है, चलो ये अगला प्रश्न देख सकते हैं कि किस स्थल से कपास की खेती के प्रमाण मिलते हैं। कपास जो कि कहाँ होती है बताइए। तो ये हो जाएगा आपका क्या दोस्तों, पता है आपको, मोहनजोदड़ो। ऑप्शन नंबर जो कि सी है वो सही हो जाएगा। ठीक है, व्याख्या यहाँ पास आप देख सकते हैं कि जो कपास की खेती के प्रमाण सबसे पहले मोहनजोदड़ो से मिले। ठीक है ना, चलो अगला प्रश्न है, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है बताओ। तो लोथल जो कि है साबरमती नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर जो कि ए है वो सही हो जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ी सी व्याख्या कि लोथल साबरमती नदी के पास स्थित है, जो व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था। ठीक है ना, चलो ये अगला प्रश्न देख सकते हैं, सिंधु घाटी के लोग किस धातु से औजार बनाते थे। तो वो कांसे से बनाते थे। आपको पता होना चाहिए, कांस्य युगीन था वहां पास, तांबा जो की चीजें मेन थी वहां पास। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो कि बी है वो सही हो जाएगा। मैं देता हूँ आपको थोड़े से व्याख्या कि सिंधु युगीन लोग कांसे के से औजार और मूर्तियां बनाते थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 देख सकते हैं आप, क्या पूछा गया है, सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार की थी बताओ भाई। अब भी मैंने बताया था आपको। तो ये एक नगरीय शहरी व्यवस्था थी, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी जो कि यहाँ पर सही हो जाएगा। नगरीय बोल देगा तब भी आप उसमें लगाएंगे। ठीक है ना, नगरीय शहरी बोल देगा तो लगाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं आपका व्याख्या की सुव्यवस्थित नगर निर्माण, सड़कों और जल निकासी से यह सिद्ध होता है कि ये शहरी आपकी नगरी क्या है, सभ्यता है। ठीक है, याद रखेंगे शहरी और नगरीय आएगा तो आप दोनों लगा सकते हैं। ठीक है ना, चलो ये प्रश्न देख सकते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस जानवर को नहीं जानते थे। तो घोड़ा को नहीं जानते थे इन लोग। ठीक है, घोड़ा के प्रमाण बहुत कम मिले या फिर मिले ही नहीं है। ठीक है, इसे माना जाता है कि घोड़े से परिचित नहीं थे इन लोग। ठीक है, तो ये चीजें थोड़ी बहुत है तो अब इसको समझना चाहिए। ठीक है,
अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, सिंधु सभ्यता में किस रंग की मिट्टी के बर्तन अधिक मिलते हैं? ये पूछा गया आपके एग्जाम में कई बार। याद में रखोगे लाल रंग के मिलते हैं। ऑप्शन नंबर जो कि सी है वो सही हो जाएगा। यहाँ पास आप देख सकते हैं व्याख्या में कि जो लाल रंग के जो मृत भांड यानी कि जो मिट्टी है ना, क्या बोलेंगे हम, लाल रंग के जो मिट्टी के बर्तन हैं वो आपके सबसे ज्यादा यही मिलते हैं। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 26, किस स्थल में खेल की गोटियां मिली है? पूछता है, कई बार पूछता है, कई बार, बताओ। तो मोहनजोदड़ो ऑप्शन नंबर जो कि डी है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 देख सकते हैं क्या पूछा गया है, सिंधु सभ्यता के निवासी किस प्रकार की खेती करते थे? बताओ भाई। तो यहाँ पास देखिए, खेती किस प्रकार से करते हैं, तो याद रखेंगे सिंचाई खेती करते, मतलब सिंचाई वाला कृषि होता है ना आपका, सिंचित कृषि जिसको बोलते हैं, वो कृषि करते थे। ऑप्शन नंबर जो कि यहाँ पास बी जो कि है आपका सिंचाई व्यवस्था के प्रमाण यहाँ पे मिलते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो कि यहाँ पास सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की मोहरें किसके लिए उपयोग होती थी? तो ये सबको पता होना चाहिए, व्यापारिक लेन देन के लिए जो कि है मोहरे का उपयोग होता। तो ऑप्शन नंबर जो कि सी है वो सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला प्रश्न है दोस्तों, सिंधु घाटी की लिपि किस प्रकार की लिपि थी? सिंधु घाटी की लिपि बोलेगा तो क्या बोलेंगे हम, चित्र लिपि थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्योंकि क्या है सी जो कि यहाँ पास सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पास व्याख्या आप देख सकते हैं कि जो सिंधु लिपि जो की है ना, चित्र लिपि थी जिसमें चित्रों के माध्यम से लेखन होता था। ठीक है, आज का लास्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30, सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सी प्रमुख फसलें उगाई जाती थी? बताओ भाई क्या हो जाएगा। तो कपास और गेहूं इसका आंसर हो जाएगा, है ना। जौ भी उगाई जाती थी, याद में रखेंगे, लेकिन यहाँ पर जो कपास और गेहूं ऑप्शन में है तो आप कपास और गेहूं लगा के आएंगे। जौ भी यहाँ पर उगाया जाता है तो जौ को भी आप याद में रखेंगे। ठीक है, यहाँ पास आप देख सकते हैं व्याख्या में कि कपास और गेहूं सिंधु सभ्यता की प्रमुख फसलें हैं। भारत में सबसे पहले कपास की खेती यही हुई थी। ठीक है, तो ये भी आप इंपॉर्टेंट रखेंगे।